हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का यूके सिविल सर्विस स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी की तीसरी श्रृंखला लेकर के आए हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके प्लस उसके साथ गढ़वाली और कुमाऊनी के मुहावरे हम लेकर के आए हैं, जो परीक्षा में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया है? तो इसका आंसर है 2001। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है? तो देखिएगा, सी फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल है। उत्तराखंड शासन द्वारा किस वर्ष फुटबॉल राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया फुटबॉल को? तो देखिएगा 11 अगस्त 2011 को फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया है। निम्न में उत्तराखंड की राजभाषा है? तो देखिएगा बच्चा, हिंदी, संस्कृत। हिंदी राज्य स्थापना के समय से ही उत्तराखंड की राजभाषा है और संस्कृत को जनवरी 2010 से राज्य की द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ए और बी दोनों ही इसके सही आंसर है। तीसरा अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो अभी मैंने बताया था जनवरी 2010 से संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सम्मुख है, उत्तराखंड का राज्य गीत है? उत्तराखंड का राज्य गीत है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, उत्तराखंड राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया है? उत्तराखंड का जो राज्य गीत है किसके द्वारा लिखा गया है? तो उत्तराखंड का राज्य गीत हेमंत बिष्ट जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लक्ष्मण सिंह बटोही इसके अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई है? तो उत्तराखंड राज्य गीत को बच्चे 6 फरवरी 2016 को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, उत्तराखंड राज्य गीत में किसने अपनी आवाज दी है? तो देखिएगा, उत्तराखंड राज्य गीत में नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला दोनों ने ही अपनी आवाज दी थी। तो इसका आंसर डी है, बी और सी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सम्मुख है, निम्न में से किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है? तो देखिएगा बच्चा, जो हमारे राज्य चिन्ह होते हैं इनका प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो ये गलत है बच्चा, उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य में लगभग 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। हाँ, ये सही है। तीसरा है, कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये गलत कथन है। अगला है, कस्तूरी नर और मादा दोनों मृगों में पाए जाते हैं। नहीं, ये केवल नर मृग में पाया जाता है। तो देखिएगा, हमें क्या बताना है, गलत कथन का हमें चुनाव करना है। तो हमने देखा है पहला गलत था, दूसरा सही था, तीसरा और चौथा भी गलत है। तो जो हमारा सही विकल्प यहाँ पर है वह है सी, 1, 2, 3। ये सब हमारी जो है गलत विकल्प थे, हमें गलत चुनना था। राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है? तो आपने देखा होगा कि राजकीय चिन्ह में 3 पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में क्या अंकित किया गया है? तो लाल पृष्ठ में अशोक की लाट को अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है बच्चा, निम्नलिखित दोनों वक्तव्य कथन ए कारण आर हैं। सही विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस मुलायम लकड़ी का वृक्ष है, बिल्कुल सही है। यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष, यह भी सही है। ए और बी दोनों सही है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। मुलायम है, इसका विशुद्ध रूप से पर्वतीय होने का इसकी व्याख्या ठीक से नहीं करता है। कथन ए और आर दोनों सही है, मगर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकीय चिन्ह किस रूप में है? तो बच्चे, जो हमारा राजकीय चिन्ह है ये समचतुर्भुज रूप में है। हिमालय का मस्क डियर किसे कहा जाता है? तो कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चा, राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मॉस्कस काइसोगॉस्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है?
ऑन्ग्लोटा कुल एंड मोसिडे दोनों, ए और बी दोनों ही कुल का एक क्या है, सदस्य है। मोनाल का प्रिय भोजन, तो हमें पता है कि आलू की फसल, आलू जो है मोनाल का प्रिय भोजन है। राज्य में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड ने सर्वप्रथम मोनाल पक्षी की गणना कब करवाई थी? 2008 में करवाई थी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रहे सही नहीं है, हमें बताना है। मोनाल पक्षी घोंसला बनाती है, नहीं ये सही नहीं है। नर मोनाल के सर पर मोर की भांति कलगी होती है, हाँ ये बिल्कुल सही है। मोनाल सर्वाधिक मात्रा में केदार घाटी में पाई जाती है, यह भी सही है। तो हमें बताना है सही नहीं, तो पहला ही सही नहीं है कि मोनाल पक्षी घोंसला बनाती है। जी नहीं, मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक को राज्य तितली घोषित किया था, बिल्कुल सही है। इसका संशोधित नाम वूली वेडेंट पीकॉक है, ये भी सही है। तो हमारा कथन एक और दो दोनों ही क्या है, सत्य है। डी इसका राइट आंसर है। किस वर्ष लिम्का बुक में कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब मिला है? तो ये मिला है 1996 में। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, निम्न में से किस पेड़ पर कॉमन पीकॉक अंडे देती है? तो इसका है टिमरू के पेड़ पर, जो आपका बी है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सम्मुख है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बुरांस उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, बिल्कुल सही है। बुरांस हिमाचल का राज्य वृक्ष है, नहीं ये सही नहीं है। तो केवल पहला हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट अब आते हैं हम उत्तराखंड के ये जो गढ़वाली और कुमाऊनी में जो मुहावरों का जो प्रचलन है उनकी हम बात करते हैं। पहला है डोरी लगन, मुहावरे का अर्थ है, देखो बच्चा डोरी लगन, जब भी हम देव दर्शन का अवसर हमें मिलता है तो उसको डोरी लगन कहते हैं। इसका मतलब डी इसका राइट आंसर है, देव दर्शन का अवसर मिलना। कंदूड़ भन, मुहावरे का अर्थ है, कंदूड़ भन मतलब कान भरना, इसका अर्थ है चुगली करना। नेक्स्ट है संग्रांद बजौन का आशय है उपस्थिति दर्ज कराना। अगला है भुजीक भूतण, मुहावरे का अर्थ है बुरा करना। अगला है झगड़े की स्थिति पैदा करना, किस मुहावरे का अर्थ है? तो झगड़े की स्थिति पैदा करना का मतलब है छील डालन, घा इसका सही आंसर है। अगला है द्वेष रखना, किस मुहावरे का अर्थ है? द्वेष रखने का मतलब है किसी से बैर रखना, है ना, ये है, इसको गढ़वाली में कहेंगे खार खाण, खार खाण। अगला है भाग उंद बुसुपर्ण, मुहावरे का अर्थ है नासमझी करना। अगला है खौ बाग वर्ण, मुहावरे का आशय है अत्यधिक क्रोधित होना। अगला है बच्चा भोला बिट्योन का सही अर्थ है लड़ने के लिए तैयार रहना। भोला गढ़वाली में एक ऐसे हथियार होता है कुल्हाड़ी टाइप का छोटा सा, जिससे लकड़ी को काटा जाता है। तो भोला बिट्योन का मतलब लड़ने के लिए तैयार रहना, जैसे भोला लकड़ी को काटने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, वैसे ही। घिड़े बांधन, घिड़े बांधन का अर्थ है बच्चा अच्छी तरह से याद करना। नेक्स्ट प्रश्न है डस डस पर नचौण, उचित शब्द भरकर मुहावरा बनाइए जिसका अर्थ है वश में करना। तो डस डस पर नचौण का मतलब है उंगलियों पर नचौण। अगला आपके सम्मुख है डस डस लगन, उचित शब्द भरकर मुहावरा बनाइए जिसका अर्थ है असर पड़ना। तो बताइए क्या लगन? हवा लगन, हवा लगन मतलब असर पड़ना। बचाक लगन, मुहावरे का अर्थ है, देखो बचाक लगन का सही जो अर्थ है वो है हानि पहुंचना। नेक्स्ट है डैश डैश खींचण, उचित शब्द भरकर मुहावरा बनाई जिसका अर्थ है साथ न देना, ठीक है ना। तो क्या खींचन? हाथ खींचण का मतलब है कि अपने हाथ पीछे कर देना, साथ नहीं देना। आंखा डैश डैश, उचित क्रिया शब्द भरकर मुहावरा बनाई जिसका अर्थ है गुस्से से देखना। तो इसका मतलब आंख दिखौण, गुस्से से देखना, आंख दिखौण। आग बबूला होना के समान भाव वाला मुहावरा है, देखो आग बबूला होना, इसका मतलब है खौब आग बढ़ना, खौब आग बढ़ना, आग बबूला होने का मतलब खौब आग बढ़ना। नेक्स्ट ये हमारा लास्ट प्रश्न था बच्चा, तो आप बने रहे हमारे साथ। इसी प्रकार हम आपके लिए
ऐसे प्रश्नों को इस पर लेके आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ बने रहें और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।